साइबर सुरक्षा की दुनिया में हैकिंग, पेन टेस्टिंग, ये सब बड़े बड़े भारी भरकम शब्द लगते हैं, है ना? लेकिन इन सब की जड़ में ना सिर्फ एक ही चीज है, नेटवर्क। और आज हम इसी बुनियाद को खोद कर देखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। साइबर सुरक्षा में एक बात गांठ बांध लीजिए। हैकिंग को समझना है तो पहले नेटवर्क को समझना ही होगा। हर डिजिटल लेन देन, हर कनेक्शन, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, इसी नेटवर्क पर दौड़ता है। ये कोई जादू टोना नहीं है, बल्कि इसी सिस्टम की बनावट को समझकर उसकी कमजोरियों को पकड़ने का एक विज्ञान है। तो आज का हमारा रोड मैप कुछ ऐसा है। हम एक एक करके आगे बढ़ेंगे, जैसे कोई पिरामिड बना रहे हों, ताकि जब हम आखिर तक पहुंचे ना, तो पूरी तस्वीर एकदम शीशे की तरह साफ हो जाए। देखिए, कोई भी फैंसी हैकिंग टूल चलाने या कोड लिखने से भी पहले एक एथिकल हैकर के लिए सबसे पहली और मैं कहूँगा सबसे ज़रूरी शर्त है नेटवर्क की गहरी समझ। आखिर आप उस सिस्टम को तोड़ेंगे कैसे जिसे आप ठीक से समझते ही नहीं? तो चलिए, अब जरा एक कंप्यूटर नेटवर्क की मशीनरी को खोल कर देखते हैं। और घबराइए नहीं, इसकी पुर्जे उतने भी मुश्किल नहीं हैं जितने सुनने में लगते हैं। मतलब कितना सीधा साधा कॉन्सेप्ट है। सोचिए, जब आपका फोन वाईफाई से जुड़ता है या स्मार्ट टीवी पर कोई शो चल रहा होता है, तो वो एक नेटवर्क का हिस्सा बन जाता है। सीधी सी बात है, ये सारी डिवाइस एक दूसरे से डेटा शेयर करने के लिए कह सकते हैं बातें कर रहे हैं। तो किसी भी नेटवर्क के ना 3 मेन हिस्से होते हैं। सबसे पहले तो आते हैं डिवाइस, मतलब आपका कंप्यूटर, फोन, राउटर, ये सब। दूसरा है ट्रांसमिशन मीडिया, यानी वो रास्ता जिससे ये सब जुड़ते हैं, जैसे वाईफाई की तरंगे हों या फिर केबल। और तीसरे और शायद सबसे जरूरी हैं प्रोटोकॉल्स। अब ये क्या है? ये हैं वो नियम, वो भाषा, जैसे कि HTTP और TCP, जिनके बिना डिवाइस एक दूसरे की बात को समझ ही नहीं पाएंगे। ये इनका कॉमन लैंग्वेज है। ठीक है, डिवाइस जुड़ गए, लेकिन सवाल ये उठता है कि इंटरनेट के इतने बड़े समंदर में एक डिवाइस दूसरे डिवाइस तक सही सही पहुंचता कैसे है? मतलब उसे रास्ता कैसे पता चलता है? इसका जवाब छिपा है डिजिटल पतों में। इसे समझने के 2 मस्त तरीके हैं। एक है IP एड्रेस। ये ना बिल्कुल आपके घर के डाक पते जैसा है। अगर आप घर बदलेंगे तो पता भी बदल जाएगा, ये चेंजेबल है। दूसरी तरफ है MAC एड्रेस। इसे आप डिवाइस का फिंगरप्रिंट समझिए। ये परमानेंट होता है, हार्डवेयर के साथ ही चिपक कर आता है। और हाँ, एक हैकर की नज़र सबसे पहले उस बदलते हुए पते यानी IP एड्रेस पर ही होती है। ठीक है, पता तो मिल गया, लेकिन अब डेटा के आने जाने के जो नियम है, जो रास्ते हैं, उनको समझना पड़ेगा। तो चलिए अब उन सिस्टम्स की बात करते हैं जो ये तय करते हैं कि कौन सा डेटा कहाँ और कैसे जाएगा। इसको एक और बढ़िया उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए IP एड्रेस एक बड़ी सी बिल्डिंग का पता है, तो पोर्ट्स क्या है? पोर्ट्स हैं उस बिल्डिंग के अंदर के अलग अलग दरवाजे। हर दरवाजे का एक नंबर होता है और वो एक खास सर्विस एक खास कमरे तक ले जाता है। और हैकर्स क्या करते हैं? वो इन्हीं दरवाजों को खटखटा कर देखते हैं, जिसे पोर्ट स्कैनिंग कहते हैं, ये जानने के लिए कि कौन सा दरवाजा खुला छोड़ दिया गया है। अब जरा स्क्रीन पर दी गई इस टेबल पर एक नज़र डालिए। यहाँ साफ पता चलता है कि हर सर्विस के लिए एक खास दरवाज़ा यानी पोर्ट पहले से तय है। जैसे जब आप कोई वेबसाइट खोलते हैं तो वो पोर्ट 80 या 443 से होकर गुजरती है। कोई फाइल ट्रांसफ़र करनी है तो अक्सर पोर्ट 21 का दरवाज़ा खुलता है। मतलब सब कुछ एक तय सिस्टम के हिसाब से चल रहा है। तो सवाल ये है कि डेटा असल में इंटरनेट पर चलता कैसे है? ऐसा तो है नहीं कि वो बस यहाँ से वहाँ छलांग लगा देता है। नहीं, इसके पीछे एक पूरा स्टैंडर्ड मॉडल काम करता है। एक पूरी गाइड बुक है जो हर नेटवर्क कम्युनिकेशन को कंट्रोल करती है। और इसी गाइड बुक को हम कहते हैं OSI मॉडल, मतलब कम्युनिकेशन की 7 परतें। इसे आप एक तरह की रूल बुक समझ सकते हैं, जिसका पालन दुनिया का हर डिवाइस करता है, ताकि डेटा सही सलामत भेजा और रिसीव किया जा सके। ये नियम एकदम फिजिकल केबल से लेकर आपकी स्क्रीन पर दिखने वाले ऐप तक हर लेवल पर हर जगह लागू होते हैं। और सुनिए, ये सिर्फ कोई किताबी थ्योरी नहीं है। असल में हर साइबर हमला OSI मॉडल की इन्हीं 7 परतों में से किसी एक पर होता है। मिसाल के तौर पर एक DOS अटैक सीधे नेटवर्क लेयर पर हमला करके पूरा ट्रैफिक जाम कर देता है। वहीं SQL इंजेक्शन जैसी चीज़ें एप्लीकेशन लेयर को अपना निशाना बनाती हैं। एक स्मार्ट हैकर हमेशा यही ढूंढता है कि इन 7 परतों में सबसे कमज़ोर कड़ी कौन सी है। तो अब तक हमने जो कुछ भी सीखा, डिवाइस, एड्रेस, पोर्ट्स और ये लेयर्स,
चलिए इन सबको जोड़कर देखते हैं। सच कहूं तो यही वो ज्ञान है जो एक शौकिया और एक प्रोफेशनल हैकर के बीच का फर्क तय करता है। ये कहावत बिल्कुल सटीक बैठती है। हैकिंग टूल्स किसी स्पोर्ट्स कार की तरह हो सकते हैं, बहुत पावरफुल, बहुत फास्ट, लेकिन अगर चलाने वाले को सड़क का नक्शा ही नहीं पता तो वो कार महज एक डिब्बा है। और वो डिजिटल सड़कें ही तो नेटवर्किंग हैं। तो एक प्रो हैकर को क्या चीज़ अलग बनाती है? उसे पता होता है कि डेटा के छोटे छोटे पैकेट कैसे चलते हैं। वो समझता है कि किस प्रोटोकॉल में सेंध लगाई जा सकती है और हमला करने के लिए इन सातों में से सबसे कमज़ोर लेयर कौन सी है। वो ये तक अंदाज़ा लगा सकता है कि सामने वाला फायरवॉल कैसे रिएक्ट करेगा। ये सिर्फ मोहरे हिलाना नहीं है, ये शतरंज की पूरी बाजी को समझना है। तो असली एथिकल हैकर का फॉर्मूला क्या है? बहुत सिंपल, नेटवर्किंग का गहरा ज्ञान और उसके ऊपर सही टूल्स का इस्तेमाल। एक के बिना दूसरा अधूरा है, और जब ये दोनों मिल जाते हैं तभी बनती है असली महारत। तो आखिर में एक सवाल पर सोचना बहुत ज़रूरी है। ये जो पूरी डिजिटल दुनिया है, ये नेटवर्क्स की बुनियाद पर खड़ी है। एक तरफ वो लोग हैं जो इसे बना रहे हैं, मजबूत कर रहे हैं, और दूसरी तरफ वो लोग जो इसे तोड़ने के नए नए तरीके ढूंढ रहे हैं। सवाल ये है कि इस लगातार चलने वाली खींचतान में कौन आगे है?